नमस्कार। आज सूर्य पर्वत पर बनने वाले वृत्त चिन्ह के बारे में बात करेंगे। वृत्त का चिन्ह बहुत रेयर देखने को मिलेगा आपको। वृत्त मतलब जो क्या होता है, सर्कल का चिन्ह, एक गोल बिल्कुल बनेगा, ऐसा चिन्ह बनेगा आपको सूर्य पर्वत पर, ठीक है ना। मैं थोड़ा अलग जगह में बना के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बड़ा करके बता रहा हूँ, है ना। अब इसमें सूर्य का क्षेत्र, अब जो नए हैं उनको मैं ये रिपीट कर दूँ। देखिए, ये जो होती है ना सूर्य की उंगली है आपकी, जिसको हम लोग रिंग फिंगर कहते हैं, और ये हृदय रेखा होती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र बनेगा, इस उंगली के नीचे वाला है सेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं सूर्य का क्षेत्र या सूर्य का पर्वत। इसी पर्वत पर आपको वृत्त चिन्ह को देखना है, यानी कि जो भी चिन्ह के बारे में बता रहा हूँ वो उसकी कल्पना आपको यहीं पे करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका बना हुआ है तो आपका वृत्त का चिन्ह ये कहलाएगा, और उसके फल जो मैं बताऊँगा वो आपको मिलेगा। अब इस वृत्त में पहले मैं इसके कुछ जो बेसिक कंडीशन है, जो एबनॉर्मल कंडीशन है, उस पर बात कर लेता हूँ, फिर जो मेन मुख्य जो चिन्ह है उस पर बात करूँगा, ठीक है। तो पहले हमको बारीकी से समझना क्या है वृत्त का चिन्ह। जैसे कि मैंने शब्द यूज किया, अब ये वृत्त का चिन्ह आपको ऐसा भी हो सकता है, ये पूरा यहाँ तक तो अच्छे से बना, बीच में टूटा हुआ है, तो ये वृत्त का चिन्ह नहीं है, आपको इसका प्रभाव नहीं मिलेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, वृत्त का चिन्ह पूरा कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में फिर ये बिंदु बिंदु होके या फिर धुंधला होके जाके ज्वाइंट हो रहा है, धुंधला होके ज्वाइंट हो रहा है, तो भी आपको ये वृत्त का चिन्ह है तो ज़रूर, क्योंकि वृत्त पूरा बना है। 75% पूरा बढ़िया से रेखा से बना, 25% आपको धुंधला बन गया या फिर अस्पष्ट हो गया, तो भी इसका प्रभाव आपको अलग मिलेगा देखने को, ठीक है। इसको वृत्त चिन्ह का पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे इसके। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा उसको भी हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। अगर आपका वृत्त का चिन्ह धुंधला है, ठीक है, तो आपको ये बुद्धि जो है अस्थिर करेगा। धुंधला वृत्त का चिन्ह मतलब ये वृत्त, अब ये धुंधला कैसे बनाओ इसको फिगर पे में, मान लीजिए आप समझिएगा, ये वृत्त तो आपका बना है लेकिन धुंधला है। धुंधला मतलब कि गाढ़ा फीका इस टाइप का रेखा से मिल के बन रहा हो, आधा दूर तक गाढ़ा है, आधा दूर तक फीका है, या 75% अच्छा है, 25% फीका है, जैसा भी, यानी कि समरूपता नहीं है। ऐसे में आपको आपकी बुद्धि को अस्थिर करेगा। और अगर इसके साथ में ये तो बना है और इसके साथ में आपकी सूर्य रेखा भी कमज़ोर है, कहने का मतलब धुंधला है या टूट टूट के चल रही है, ऐसा भी हो सकता है सूर्य का रेखा टूट टूट के चले, और ऐसे में वृत्त है, तो ये फिर बहुत गलत इफेक्ट देगा। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करेंगे, बुद्धि में स्थिरता होने के कारण बार बार काम बदल सकते हैं, ठीक है। और जनरली ऐसे लोग ना कम बुद्धि के होते हैं, मतलब ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, किसी के कहने पे जुनून पे आके काम कर जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, और वो काम इनका सार्थक नहीं हो पाता। अपूर्ण काम को भी ये बताता है, यानी कि अधूरा रह जाता है इनका काम, जो एम है जिस पे आगे बढ़ते हैं, तो ये उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। अब एक और इफेक्ट इसमें क्या देखना है, अब ये वृत्त को बाकी जहाँ अगर यहाँ पे बने ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन अगर ये शनि के क्षेत्र में बन जाए, मतलब कि शनि के साइड में वृत्त आधा सूर्य पे आधा शनि पे, या आंशिक शनि के साइड में भी झुक गया है, थोड़ा भी 10% भी अगर शनि के साइड में जाता हुआ दिखता है आपको, तो ये अच्छा नहीं होगा। शनि के साइड में कभी भी जाएगा तो ऐसे लोगों को क्या होगा जीवन में, ऐसे लोग एक तो थोड़ा डिले में, थोड़ा सा समय लेके 36 के बाद में जाके बहुत नाम कमाते हैं। शनि के साइड में है तो भी है ना, नाम तो कमाएंगे, प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन अपनी प्रसिद्धि के खो जाने का डर इनको सताते रहता है, बड़ा मन को बेचैन करके रखे रहता है कि कहीं इनकी प्रसिद्धि न छिन जाए। ये ऐसी सिचुएशन को बताती है अगर शनि साइड जाता है तो। अपने सम्मान की रक्षा के लिए या फिर अपने कार्य का जो भी वो जो ऊंचाई हासिल किए हैं, उस ऊंचाई से गिरने का डर इनको हमेशा सताते रहता है, थोड़े बेचैन मन को बना के रखता है। अदरवाइज़ इसका इफेक्ट पॉजिटिव ही मैं कहूँगा, आपको यश मान सम्मान जीवन में प्रसिद्धि जरूर दिलाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर तरीके से। मान लेते हैं कि आपका प्रॉपर तरीके से वृत्त बना है और उसमें भी सूर्य के एकदम बिल्कुल नीचे बना है, सूर्य पर्वत पे ही बना है। अब इसका क्या फल होगा, ऐसे लोग बार बार विदेश की यात्रा करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं, या फिर विदेश से कनेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, या फिर आईटी सेक्टर में तो वहाँ जाके जॉब करे, ऐसा कुछ भी, विदेश से इनका टर्म जुड़ता ही है। विदेश से खूब धन कमाते हैं, मान सम्मान हासिल होता है अपने कार्य क्षेत्र के कारण से, और कोई नौकरी अगर पेशे में है तो उच्च पद को बताता है, बहुत ऊँचे ओहदे पे यहाँ जाके पदासीन होते हैं। और देखिए ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये जो बंदा होगा ना, ये बहुत सारे टैलेंट इसके अंदर होगा, बहुत सारी कला होगी, बहुत सारा हुनर होगा इसके अंदर में।
ये सुखी जीवन को आपका बताता है। ऐसे लोग का जीवन सुगमता से बीतता है, सुखी जीवन बीतता है। इनकी जो पत्नी होती है, इनकी जो पत्नी थोड़ी मिजाजी होती है, नो डाउट, थोड़ा सा उसकी पत्नी जो है ना, उसको खर्चीली बोल सकते हो या फिर बहुत फैशन पसंद हो सकती है, लेकिन इनके लिए इनका पत्नी का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहता है। बाकी हाँ, थोड़ा खर्चीली या थोड़ा मिजाज पसंद या थोड़ा सा बोल सकते हो शो अप करना, ये जो चीज़ें इनकी पत्नी के साइड में ज़्यादा होंगी, अदरवाइज़ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इनके साइड में, जैसे मैंने कहा ना, पत्नी शो अप, और जस्ट अपोजिट ये रहते हैं। इनका अंदर में इनका मेन क्वालिटी रहता है, ये बहुत इनके अंदर में सिंप्लिसिटी होती है, बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं ये। इनको ज़्यादा तड़क भड़क में आप नहीं पाओगे ऐसे लोगों को। और हाँ, एक ख़ास बात होती है, ऐसे लोग अधिकतर मैंने देखा है मेरे अनुभव पे, ऐसे लोग वेजिटेरियन ज़्यादा मिलेंगे आपको, या फिर बोलते हैं सात्विकता इनके अंदर में रहती है। सीधा बात, एक शब्द में कहें, सात्विकता रहते हैं, चाहे वो स्वभाव में हो, स्वभाव सब में रहता है। अगर मैं कहूँ ना, मैं जो भी अनुभव किया मैंने, इनके स्वभाव में भी मिलेगा आपको। नशा वशा ये सबसे दूर रहते हैं, मांसाहार से दूर रहते हैं। इनकी जो बहुत ईश्वर के भक्त है, ईश्वर को मानने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं, और अपने पिता का खूब आदर करते हैं लोग। एक आदर्श पुत्र की आप संज्ञा इनको दे सकते हो ऐसे लोगों को, ठीक है। हाँ, और अगर ये कोई मान लेते हैं कलाकार है, ठीक है, अगर मैंने जैसे ही कहा कि इनके अंदर में बहुत सारा हुनर होता है, टैलेंट होता है, तो ऐसे लोग आपको कलाकार तो ज़रूर मिलेंगे। अगर मान लेते हैं सपोज़ कीजिए कि एक कला के क्षेत्र में ही आगे बढ़ा है, जीवन आपने कला को दिया है, अगर इसने अपना जो अर्निंग सोर्स को कला से संबंधित बनाया है, तो ये उच्च स्तर की कला से ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसा भी होता है कि सरकारी, क्योंकि सरकारी तंत्र को भी दिखाता है ना, तो इस सरकार से ये अपनी कला के कारण से उपाधि प्राप्त कर लें, कोई सम्मान प्राप्त कर लें, या उस कला के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पे चाहे क्षेत्रीय स्तर पे, ये स्तर कुछ भी हो सकता है। बाकी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी ये कोई कितना बड़ा स्तर में सम्मान गेन करेंगे। लेकिन हाँ, ज़रूर सरकारी तंत्र से इनको उस कला के माध्यम से सम्मान मिलता है ऐसे लोगों का, अगर ये कोई कलाकार, पर्टिकुलर कलाकार हैं तो। नहीं तो अदरवाइज़ नॉर्मल अगर कोई जॉब करता है तो विदेश से जुड़ के जॉब कर सकता है, विदेश में जाके जॉब कर सकता है, विदेश में इसकी कीर्ति फैल सकती है, ऐसा इसको देख सकते हो। अगर नौकरी करता है तो उच्च पद पे आएगा, ऐसा आप सोच सकते हो इसको, ठीक है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कहें, अच्छा इनका बिजनेस प्रोफाइल रहता है, बड़े स्तर की, मैं लाख करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे खासे बड़े स्तर के करोड़पति आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ये छोटे मोटे हाथों में नहीं होती है, ये जब भी होगी बहुत बड़े लेवल के हाथों में होती है, और बहुत सुखी सफल इनका जीवन बीतता है। इनके मरणोपरांत भी इनकी छवि, इनकी कीर्ति जो है ना, विद्यमान रहती है। तो बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा चिन्ह है, जिसके हाथ में होगा बहुत सफल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और कंडीशन है जिसको आपको ध्यान क्या रखना है। मान लेते हैं अभी आपका जो वृत्त का चिन्ह तो बना है, सब चीज़ सही जगह में बना है, लेकिन उसको किसी आड़ी रेखा ने जाके काटा हुआ है, और एक दो बार और ज़्यादा काटा हुआ है, मतलब बीच पे काट छीट हो रहा है, तो इसका जो फल है ना, उसमें बहुत न्यूनता आ जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, चिन्ह जितना हो, स्पष्ट हो, बहुत अच्छा होता है। हाँ, अब इसमें ऐसा नहीं सोचना है, मान लेते हैं अब ये कि सूर्य पे बनी है, अब ये सूर्य की रेखा ने इसको काटा है, तब इसको आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा चिन्ह कट गया। अब ये नहीं कटा है, बल्कि ये और अच्छा ही हो गया, इसमें नुकसान नहीं, ये अच्छा ही होगा, कहलाएगा। लेकिन अगर कोई आड़ी रेखा आके काट रही है, चाहे वो कहीं से भी आए, यहीं से आके काट दे, ठीक है, या मंगल से आके काट दे, ऐसा कुछ भी हो, तो ये फिर आपको सम्मान पे हानि, सम्मान खोने का डर, ठीक है, आपका जो पद खोने का डर, इस टाइप की चीज़ों को आपको बताएगा। हो सकता है आप अपनी कला के कारण से यश की जगह अपयश प्राप्त कर लें। जीवन में एक दो बार ऐसी घटना घटती है इनके साथ में, ठीक है। ये उस टाइप की नेगेटिव आ जाएगी अगर काट लग रहा है तो अगर कट नहीं है, चिन्ह एकदम स्पष्ट है और गाढ़ा फीका नहीं हो रहा है, एक ही प्रकार की रेखाओं से बना है और संपूर्ण रूप से गोल है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ से बीच से छूट गया, तो ये बीच का कोई फल नहीं, इसका नेगेटिव फल आएगा आपको। नेगेटिव फल क्या आएगा, फिर से वही आपका फिर सम्मान हमेशा डर बने रहेगा, आपको अपने टैलेंट का लाभ नहीं मिलेगा, आप अपने टैलेंट पे बहुत घमंड करेंगे, लेकिन आपको उसका कोई रिफ्लेक्शन यानी कि पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। बुद्धि स्थिर बनी रहेगी, मन हमेशा भटकते रहेगा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो इस टैलेंट पे चले जाऊँ, कभी इस टैलेंट पे चले जाऊँ, और फिर बीच में मझधार में फंसे रहते हैं। तो इस टाइप का ये दुर्योग हो जाता है अगर ये टूटा हुआ है। तो अगर संपूर्ण रूप से गोल है तो आप भाग्यशाली हैं। आज आपका जैसा भी बीत रहा है, बिल्कुल बिंदास रहिए, अपने प्रयत्नों को, अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे स्तर पे
नाम कमाएंगे, इसकी गारंटी है। तो ये था वृत्त चिन्ह के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और भी कोई चिन्ह के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस चिन्ह पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।